दोस्तों इस समय चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचने वाला है। इसने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और 24 से 25 अगस्त के दिन ये चांद के सरफेस पर लैंड भी करेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस चांद पर जो पहले नासा, फिर रशिया, चीन, भारत और कई अन्य देश भी इसके पीछे पड़ गए हैं। आखिर इन देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसके लिए ये लगातार मून पर मिशन भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इसी के बारे में जान लेते हैं और आपको ले चलते हैं चांद के ऐसे नायाब सफर पर जहां पर आपको रोमांच की कोई कमी नहीं होने वाली है, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जाने में अब तक सबसे कम समय अमेरिका को लगा था। उसने 4 दिन में धरती से चांद की दूरी तकी थी। हम आपको चांद पर चंद्रयान की तरह नहीं भेज सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, पर यह सस्ता जरूर है। लेकिन इसके 40 दिन के सफर में आप बोर हो जाएंगे और बार बार धरती और चांद के चक्कर लगाने की वजह से शायद आपको चक्कर भी आ जाए। इसलिए आपको सीधा ही चांद पर भेजा जाएगा क्योंकि 40 दिन का राशन स्पेसक्राफ्ट में रखने से इसका वजन बढ़ जाएगा और आपके लिए ऑक्सीजन भी रखनी पड़ेगी, तो वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जान को खतरा भी ज्यादा दिनों तक उठाना पड़ेगा। आपकी जान हमारे लिए काफी मायने रखती है, वरना चांद पर क्या क्या देखा आपने ये हमें कौन बताएगा। इसलिए लंबे रास्ते से बिल्कुल नहीं जाएंगे, चलते हैं सीधे चांद पर। अगर आप नासा के इसी स्पेसक्राफ्ट से चांद पर सफर करेंगे तो आसानी से 4 दिन में वहां पर उतर जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको चांद की उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देगी। चांद की जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे और यहाँ से जब आप अपनी नजरें ऊपर की ओर करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। पृथ्वी की ओर देखने के बाद आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि आपको अपने घर की याद जरूर आएगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर आपका वजन भी 6 गुना कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 60 किलो के हैं तो यहाँ पर आपका वजन 10 किलो ही रह जाएगा। चांद की जमीन पर पैर रखते ही आप खुद को बड़ा ही हल्का महसूस करेंगे और आप यहाँ ठीक से चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि जब आप पैर रखेंगे तो यह आपको उछालते हुए चलाएगा। इसलिए तो नील आर्मस्ट्रांग ने जब यहाँ कदम रखा तो उछल कर चलने लगे थे। आप यहाँ पृथ्वी की तरह नहीं चल सकते। दोस्तों सबसे खास बात तो यह कि चांद पर आज भी आपको नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के पैरों के निशान दिखाई देने वाले हैं। इसकी वजह है यहाँ हवा का ना होना और ये निशान हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। अगर हमेशा ज्यादा लंबा हो गया है तो ये मानकर चलिए कि लाखों सालों तक यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आप चांद पर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ कई जगह कचरा पड़ा हुआ है, टूटी हुई सैटेलाइट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये कचरा और किसी ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने ही फैलाया है, यानी कि कचरा फैलाने में हम चांद तक पहुंच चुके हैं। हम इंसान जो अभी तक पृथ्वी को गंदा कर रहे थे वहीं अब हमने चांद को भी गंदा करना शुरू कर दिया है। ये भारी मात्रा में पेपर, प्लास्टिक बैग जैसी चीजें जो फेंकी गई हैं, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यहाँ फेंकी गई हैं, उनमें उनकी उल्टी, मलमूत्र जैसी चीजें हैं। चांद की जमीन पर खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले जो बड़ा खतरा होने वाला है वो है आसमानी मौत का, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम है और इसी वजह से आपका अपना कोई वायुमंडल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड आकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है और आपको ये ज्यादा दूरी से दिखाई भी नहीं देगा। अगर आप चांद पर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर चंद्रयान उतरने वाला है तो आपको वहां पर चंद्रयान की क्रैश लैंडिंग की जगह दिखाई देगी, जहां पर आपको विक्रम लैंडर को ले जाने वाले यान की हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं देगी, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि चांद पर उतरना कितना खतरनाक है। शुक्र है आपकी क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है, वरना आपका भी हाल कुछ विक्रम लैंडर जैसे होता और आप भी चांद पर दिखाई देने वाली चीजों में भी शामिल हो जाते। उसके पास जाकर आपके देखने पर विक्रम लैंडर मिलेगा जो चांद पर कुछ जरूरी खोज करने गया था, पर क्रैश लैंडिंग की वजह से इसका संपर्क टूट गया और इसके बाद ये कभी इसरो से नहीं जुड़ पाया, जिसकी हालत तो ठीक ठाक दिखाई देगी क्योंकि वहां पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इसे गंदा कर सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल नया ही दिखाई देगा, जैसे आज ही चांद पर उतरा हो। इसे अपने साथ ले आना ताकि इस पर रिसर्च की जा सके और दोबारा इसे चांद पर भेजकर इससे काम कराया जा सके। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे भी इन्हीं उल्का पिंडों से आए पत्थरों की वजह से बने हैं, यानी कि जिन उल्का पिंडों से आपको सबसे ज्यादा खतरा है उन्होंने यहाँ पर बहुत से गड्ढे बना रखे हैं। पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तब हमें उस पर बड़े बड़े धब्बे दिखाई देंगे, जबकि असल में वे धब्बे नहीं हैं, वो गड्ढे हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से ये गड्ढे हमें धब्बे दिखाई देते हैं। दोस्तों सूरज के बाद अगर आसमान में कोई चीज चमकती है तो हमारा चांद ही है, यानी कि आप सूरज के बाद सबसे चमकने वाली चीज पर मौजूद हैं। पृथ्वी से जब हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं यानी आसमान की ओर, तो हमें कुछ नीले रंग का आसमान नजर आता है, लेकिन अगर आप चांद से आसमान को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल काला नजर आएगा और उसमें से नजर आएगी हमारी रंग बिरंगी पृथ्वी। अगर आपको लग रहा होगा कि आप चांद पर बोर हो जाएंगे क्योंकि वहां आप फोन में कुछ देख नहीं सकते, वहां इंटरनेट नहीं होगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप चांद पर भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। उसने चांद पर भी इंसानों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, इसलिए आप आराम से यूट्यूब पर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ आपको 19 MBPS की स्पीड आराम से मिल जाएगी। तो हो गई ना आपकी मजे की बात, कम से कम आप यहाँ बोर तो नहीं हो पाओगे ना। लेकिन दोस्तों अगर आप चांद पर गए हैं तो वीडियो देखने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पर जल्दी जल्दी बहुत से काम करने हैं।
फिर वापस घर भी तो आना है। आप चांद से पृथ्वी पर कॉल नहीं कर सकते और न ही अगर आपके साथ कोई इंसान गया है उससे बात कर पाएंगे, क्योंकि चांद पर आपकी आवाज मुंह से बाहर ही नहीं आएगी। यहाँ आप चाहे जितना मर्जी जोर से चिल्लाओ, यहाँ आपकी आवाज आपको ही सुनाई नहीं देगी। तो ऐसे में आप पृथ्वी पर कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको हेलो बोलना होगा तो फोन पर दूसरे व्यक्ति को आपकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, यहाँ तक कि आपको अपनी आवाज ही सुनाई नहीं देगी। चांद पर जैसे आपको म्यूट कर दिया गया है। चांद पर आप किसी को पुकार भी नहीं सकते। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ प्रेशराइज्ड स्पेस सूट में होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है, जिस वजह से वे बात सूट की वजह से कर पाते हैं और उसमें लोग माइक्रोफोन की वजह से दूसरे आदमी तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब अगर भविष्य में कभी इंसान अपने लिए चांद पर बस्ती बनाता है, तब यह संभव है कि टेलीफोन से वहां बात की जा सकती है, लेकिन चांद से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। चांद पर रहने के लिए आपको दिन और रात का भी पता होना चाहिए। चांद पर दिन और रात पृथ्वी जैसे नहीं है दोस्तों, क्योंकि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं। ये अपनी अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लेता है। इसी वजह से हमें चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। दोस्तों वहाँ एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की यहाँ पर रात होती है, यानी वहाँ का एक दिन हमारे 28 दिन रातों के बराबर होता है। इसलिए चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन बहुत ज्यादा असर डालते हैं। रात वाले समय में चांद का तापमान -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में यही तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति अलग अलग होती है। ऐसा कहते हैं कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा रहता है। रात के समय यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि हम इंसान यहाँ नहीं रह पाएंगे, और यही वजह है कि अब चंद्रयान 3 भी वहां पर दिन के समय ही उतरने वाला है। यदि वह उतरने में थोड़ी भी देरी करता है तो उसे 1 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा चांद पर लैंड करने के लिए, क्योंकि रात के समय उतरकर वह इतनी ज्यादा ठंड में वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद के साउथ पोल का तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, हालांकि रात यहाँ ज्यादा ठंडी होती हैं और इन्हीं भयानक परिस्थिति की वजह से यहाँ तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में ही उतारे गए हैं। रात के समय जब हम चांद को देखते हैं तो हमें चमकते हुए एक गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जो रोशनी चांद पर नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का मात्र रिफ्लेक्शन है, यानी अगर सूरज हमें रोशनी देना बंद कर देगा तो हमें कभी चांद दिखाई नहीं देगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके बावजूद वो अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है, जिस वजह से हम इंसान कभी इसका दूसरा हिस्सा नहीं देख पाए हैं। चांद पर कोई मौसम भी नहीं है, क्योंकि चांद परिक्रमा के दौरान अपनी धुरी पर केवल 1.54 डिग्री ही झुकता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री झुकी हुई होती है। इस वजह से 2 बातें होती हैं। पहली तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम बदलते नहीं हैं, और दूसरी चांद के ध्रुव पर ऐसे कई इलाके जहां सूरज की रोशनी या किरणें आज तक पहुंची ही नहीं है। अगर आप गलती से चांद पर इन इलाके में पहुंच गए तो बहुत ही डरावनी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चांद पर पृथ्वी की वजह से मौसम नहीं बदलते, जबकि पृथ्वी पर चांद की वजह से मौसम में बदलाव आता है। पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो हमें गोल दिखाई देता है, क्योंकि असल में ये गोल बिल्कुल भी नहीं है, इसका आकार अंडाकार है और पृथ्वी से चांद हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। सारे सौरमंडल में 135 चांद और भी हैं, इनमें किसी पर भी जीवन का अस्तित्व नहीं है, न ही हमारे चांद पर और न ही किसी और ग्रह के चांद पर। पृथ्वी पर भी जीवन केवल चांद की वजह से ही संभव है, क्योंकि जब पृथ्वी से थिया नाम का एक ग्रह टकराया था तब धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद न बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अब तक झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं। अगर चांद नहीं होता और धरती सीधी हो जाती तब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते। ऐसे में दोनों ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ होती और भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता, और आज जो आपके यहाँ दिन 24 घंटे का है ये शायद 6.5 घंटे का होता। तो दोस्तों ये थी चांद से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और आपने साथ ही ये भी जाना कि चांद पर यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब इस रोमांचक सफर को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठिए और इसमें गियर डालकर पृथ्वी की ओर रवाना हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप पृथ्वी पर आ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।